क्वेश्चन करते हैं, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। कहाँ से? इन द एक्सपेंशन ऑफ, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है। ठीक, तो इस वाले एक्सप्रेशन में से x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा पहले तो उसको निकालते हैं। इसमें जितनी टर्म्स हैं 1 प्लस x के पावर्स में है, ये सारी टर्म्स जो दे रखी हैं, तो 1 प्लस x टू द पावर k का जनरल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, है ना, k इसलिए लिया है ताकि इस वाले n से कंफ्यूज नहीं हो, है ना, एक जनरल टर्म देख रहे हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस kc1x प्लस kc2 x स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि r की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू 2 के लिए ये x स्क्वायर वाली टर्म आती है। ठीक है, तो r की वैल्यू 2 के लिए इस हर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको अपन निकाल लेते हैं r की वैल्यू 2 के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के लिए 2c2, है ना, केवल n चेंज हो रहा है, बाकी ये r की वैल्यू सेम ही रहेगी, 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2। अच्छा, ये कहाँ तक गया, 49c2, है ना, इसका 49c2 प्लस ये लास्ट वाला जो टर्म है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये क्या आ जाएगा 50c2। इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है ये यहाँ पे mx है, x की जगह पे, तो कोएफिशिएंट वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा 50c2 इंटू एम स्क्वायर, है ना, और x स्क्वायर तो है ही, तो है ना उसका कोएफिशिएंट अपन ने ले लिया। और ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 3n प्लस 1 51c3। ठीक है, अच्छा अब आप देखें जो ये वाला जो समेशन है ना, इसको निकालना है अपने को। तो इस समेशन में हर टर्म जो है वो क्या हो जाएगी भाई, क्या है 2.1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 3.2 अपॉन 2, ये टर्म क्या हो जाएगी 4.3/2, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5.4/2। ठीक है, और ये 49c2 वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी 49.48/2 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें इसकी यदि जनरल टर्म अपन लिखते हैं तो जनरल टर्म इस वाले केस में क्या हो जाएगी 1/2 k प्लस 1 इंटू के। ठीक है, और k जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, k इज इक्वल टू 1 से, है ना, बी केयरफुल, इसमें k की वैल्यूज लेने के लिए 1 से लेकर के 48 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये 49 वाली टर्म जो है ये k प्लस 1 है, तो k जो है वो 1 से लेकर के 48 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 48, ये 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया k स्क्वायर प्लस k। ठीक, जैसे सिग्मा k स्क्वायर क्या होता है ये तो अपने को मालूम ही है, सिग्मा k और k स्क्वायर दोनों की वैल्यू डाल देते हैं, तो 1/2 सिग्मा k स्क्वायर क्या हो जाता है k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, ये तो सिग्मा k स्क्वायर हो गया, और सिग्मा k ये कितना होता है k प्लस 1/2। ठीक है, और k की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 48, तो ये इसमें 48 की वैल्यू अपन डाल देंगे तो ये समेशन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो वैसा करते हैं इस वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, है ना, पहली वाली टर्म लिख रहे हैं अपन 48 इंटू 49 इंटू 97। ठीक, k को 48 डाल रहे हैं अपन, तो 96 प्लस 1 97 अपॉन 6, है ना, प्लस 1/2, है ना, 1/2 अंदर आ गया, 48 इंटू 49/2। ठीक है, प्लस 50c2 50 इंटू 49/2 एम स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ मैं 3n प्लस 1 51 इंटू 50 इंटू 49/3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें हर जगह पे ये 49 वाली टर्म आ रही है हर टर्म में, ये तो कैंसिल हो गई, तो एक बड़ा नंबर जो है वो सब जगह से कट गया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दें तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 400।
ठीक है, 400 प्लस 25m² और ये किसके बराबर आ रहा है 3n प्लस 1 25 इंटू 17, ठीक है, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 51 को 3 से किया 70, तो इसको हम फिर 25 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में 16 प्लस m² इज इक्वल टू 3n प्लस 1 इंटू 17, ठीक है। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, अपने को n और m की वैल्यू निकालनी है जिसमें ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और हमको कंडीशन केवल क्या दे रखी है कि m जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब m एक इंटीजर है और n जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसमें आप n की वैल्यूज आप डालें, है ना, ट्रायल एंड एरर है इसके बाद तो 1 2 3 4 5, तो इसमें आप देखें 5 यदि आप डालते हैं तो इसमें n की वैल्यू यदि आप 5 डालते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 16 इंटू 17 हो जाता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5 पे, है ना, 1 2 3 4 पे तो आपको m की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, n इज इक्वल टू 5 जब आप डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 17, तो m² क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 हो जाएगा, 16 इंटू 16, तो m की क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास में 16, है ना, जो कि इंटीजर है। तो n की वैल्यू 5 पे आपको m की भी इंटीजर वैल्यू मिल जाती है, और ये n की सबसे छोटी वैल्यू है तो m की भी सबसे छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमको तो n की वैल्यू पता करनी है, तो n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास में एक ही इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन तो है नहीं ताकि हम उस तरह से सॉल्व करते हैं उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करके। तो एक इक्वेशन यदि है तो ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व होता है वो तो, ठीक है। तो हमने अलग अलग वैल्यूज डाल करके और फिर देख लिया किसमें m की इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो n इज इक्वल टू 5 है ना, इस पे आ रही है, तो ये आपका आंसर